गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। भाई जो आज हम टॉपिक करने जा रहे हैं कॉनिक का लास्ट टॉपिक हाइपरबोला। बेटा हाइपरबोला सेम जैसे हमने पैराबोला के अंदर पढ़ा था कि रेशियो बिटवीन फोकस टू एनी पॉइंट टू डायरेक्टर्स, अगर वो इक्वल होगा जहाँ बेटा इक्वल नहीं होगा बेटा उसी फॉर्म में सेम। अगर पी एफ बाय पी एम इज़ ग्रेटर देन 1 आता है, मीन्स जो पॉइंट डायरेक्ट्रिक्स के, मालूम है मेरे पास ये पैराबोला है, यहाँ पर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या दे रखी है, डायरेक्ट्रिक्स दे रखी है। मैंने रेशियो निकाला पी एफ बाय पी एम निकाला, मीन्स पॉइंट इस फॉर्म में मूव कर रहे हैं। और जो पी एफ बाय पी एम की जो रेशियो है, पी एफ बाय पी एम की रेशियो को क्या बोलते हैं, ई बोलते हैं। अगर ई ग्रेटर देन 1 आता तो उसे क्या बोला जाता है, हाइपरबोला। क्या बोला जाता है, इस टाइप से कंडीशन होगी, इस टाइप से लोकस मूव करेगा जिसमें पी एफ बाय पी एम क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, मीन्स ई ग्रेटर देन कितना होगा, 1 होगा। पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो हमने याद रखनी है कि मेरे पास ये होता है एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी होता है, ये फर्स्ट कंडीशन है। सेकेंड एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी एंड डेल्टा इज़ नॉट इक्वल टू 0। सेकेंड कंडीशन है डेल्टा इज़ नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो इन दोनों कंडीशन के अंडर जा तो कंडीशन डायरेक्ट पूछी जा सकती है, जहाँ पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग वो कह देगा फाइंड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला फोकस गिवन 30 एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या दे रखा है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स दे रखा है 3x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एंड ई इज इक्वल टू 3/2। मीन्स यहाँ से हमें क्लियर होगा कि जो ई की वैल्यू है वो कितनी दे रखी है, ग्रेटर देन 1 दे रखी है। तो मैंने क्या पी एफ बाय पी एम, पी एफ मीन्स ये पैराबोला इस फॉर्म में होगा, सॉरी हाइपरबोला इस फॉर्म में होगा। यहाँ पर डायरेक्ट्रिक्स की लाइन दे रखी, इसके मैंने पी का नाम दे दिया, पी इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई आ गया। ये बेटा a, 0 होता मीन्स 3, 0 आ गया, ए ई होता है बेसिकली। ठीक है, ये मेरे पास m पॉइंट आ गया। तो मैंने क्या पी एफ कितना हो गया, x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर का रूट इक्वल टू कितना है बेटा, यहाँ से इसका डिस्टेंस ये कितना है 3x माइनस वाई प्लस रूट बाय 9 प्लस 1। दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल टू कितना है 3x माइनस वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर बाय कितना 10 आ गया। जो इससे इक्वेशन आएगी उसे क्या बोला जाएगा, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। मीन्स पी एफ इज इक्वल टू ई टाइम पी एम, एम ई इज़ ग्रेटर देन 1, पहली कंडीशन। अब जो हमने इसकी फॉर्म है, इसकी दो फॉर्म है, एक ट्रांसवर्स फॉर्म है, एक कॉन्जुगेट फॉर्म है। एक ट्रांसवर्स फॉर्म है, दूसरी कौन सी, कॉन्जुगेट फॉर्म है। और उन्हीं के रिलेटेड हम क्या करेंगे, उन्हीं के रिलेटेड हम टेबल लर्न करेंगे। जो ट्रांसवर्स होती है वो ऑलवेज फोकस के बीच में से पास करती है। जो ट्रांसवर्स लाइन होती है वो ऑलवेज फोकस के अंदर से पास करती है, लेकिन जो कॉन्जुगेट लाइन होती है वो फोकस से कभी भी पास नहीं करती। मीन्स दो टाइप्स होती है इसकी, एक होता है ये टाइप्स, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स। इसे क्या बोलते हैं, ट्रांसफ़र। तो ये क्या होती है, कॉन्जुगेट। ऐसे एक टाइप होती है इस टाइप से, इसे क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स। और ये क्या होगी मेरे पास, कॉन्जुगेट। ये इस बात का याद रखना। इसकी जो इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1 व्हेन ए इज़ ग्रेटर देन बी। एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1 व्हेन बी इज़ ग्रेटर देन ए, व्हेन बी इज़ ग्रेटर देन ए। ये है मेरी कंडीशन। सबसे पहली कंडीशन आती है सेंटर। सबसे पहली कंडीशन आती है सेंटर। सेंटर बोला जाता है 0, 0 को। सेंटर पॉइंट कितना होगा, 0, 0। इस पॉइंट को बोलते हैं सेंटर। इस पॉइंट को क्या बोला जाता है, सेंटर पॉइंट। उसके बाद आता है सेकंड पॉइंट, वर्टेक्स। सेकंड पॉइंट आता है वर्टेक्स, जिसे बोलते हैं A0 प्लस माइनस A0 एंड 0 एंड प्लस माइनस B। क्या बोलते हैं, 0 एंड प्लस माइनस B। तीसरा पॉइंट आता है फोकस। तीसरा पॉइंट आता है फोकस।
पॉइंट नंबर थर्ड फोकाई, ये होता है प्लस माइनस ए ई जीरो, ये होता है जीरो एंड प्लस माइनस ए ई बी ई। फोर्थ आता है मेरे पास डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स क्या होता है प्लस माइनस ए बाई ई प्लस माइनस बी बाई, प्लस माइनस बी बाई ई। उसके बाद लेंथ ऑफ लेटर रेक्टम, पॉइंट नंबर 5, लेंथ ऑफ लेटर रेक्टम 2b स्क्वायर बाय a एंड 2a स्क्वायर बाय b, 2b स्क्वायर बाय a एंड 2b स्क्वायर बाय a। फिर आती है लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स, 6 नंबर, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स 2a मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 2a और इसकी लेंथ कितनी होगी 2b, जिसे हम मेजर माइनर बोलते थे, इसे ट्रांसवर्स और कॉन्जुगेट बोलेंगे। पॉइंट नंबर 7, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट ये कितना 2b होगा और ये कितना होगा 2a होगा, 2b एंड 2a। बेटा ये आ गया मेरे पास लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्स एंड लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट इनवर्स। इसके बाद आता है एसेंट्रिसिटी कंसेप्ट, इसके बाद क्या आता है एसेंट्रिसिटी। एसेंट्रिसिटी निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला लर्न रखना पड़ेगा 7th 8th। एसेंट्रिसिटी, एसेंट्रिसिटी में क्या होगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1, ये कितना ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1। पॉइंट नंबर 9th, पॉइंट नंबर 9, कोऑर्डिनेट ऑफ द एंड ऑफ लेटर सेक्टम, कोऑर्डिनेट ऑफ एंड ऑफ लेटर सेक्टम, कोऑर्डिनेट एंड ऑफ लेटर सेक्टम ये होगा ए ई बी स्क्वायर बाय प्लस माइनस बी स्क्वायर बाय ए ई प्लस माइनस बी स्क्वायर बाय ए। इसे भी बेटा प्लस माइनस में हम लिख सकते हैं, इसे भी प्लस माइनस की फॉर्म में लिखेंगे। इधर क्या आएगा प्लस माइनस ए स्क्वायर बाय बी प्लस माइनस ए स्क्वायर बाय बी प्लस माइनस ए स्क्वायर बाय बी एंड बेटा प्लस माइनस बी ई, प्लस माइनस बी ई। पॉइंट नंबर 10th, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, ये होता है 2AE एंड 2B, 2AE एंड 2BE। उसके बाद आता है मेरे पास डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्टर्स, पॉइंट नंबर 12th, डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्टर्स 11, डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्टर्स 2A बाई E 2B बाई E। उसके बाद पॉइंट नंबर 12th, पॉइंट नंबर 12th में मेरे पास क्या लिखा है लेंथ ऑफ, पॉइंट नंबर 12th में मेरे पास लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड, फोकल रेडी बोल देते हैं, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड ई एक्स माइनस ए ई एक्स प्लस ए ई एक्स माइनस बी, क्या होगा ई एक्स माइनस ए एंड ई एक्स माइनस बी भी लिख सकते हैं। इसे ए की फॉर्म में भी डिनोट कर सकते हैं या किसी और फॉर्म में भी हम इसे लिख सकते हैं, जब प्लस ए की फॉर्म में, क्योंकि दोनों के दोनों है, एक में एस पी होगा एक में एस पी डैश होगा, इसे प्लस ए की फॉर्म में ले लो। इसमें ये प्लस माइनस ले लो, यहाँ पर बी ले लो, प्लस माइनस बी ले लो, एक बार प्लस एक बार माइनस। और पॉइंट नंबर 13, पॉइंट नंबर 13 मेरे पास क्या याद रखा है जो आपने लर्न रखना, पॉइंट नंबर 13 फोकल कॉर्ड एस पी माइनस एस पी 1 एस डैश एस 1 पी इक्वल टू 2a एस पी माइनस एस डैश पी इक्वल टू 2b। तो बेटे ये 13 to 14 पॉइंट्स आपके जो आपको प्रॉपरली टिप्स पे रहने चाहिए। अगर ये टेबल लर्न होता है तो मेरे को लगता नहीं हाइपरबोला का कोई भी क्वेश्चन आपके कोई कंफ्यूज कर सकता है, क्योंकि टेबल बेस्ड क्वेश्चन ही हमें वहाँ पर मिलते हैं, टेबल बेस्ड क्वेश्चन ही हमें मिलेंगे। इसके बाद इसके छोटे छोटे पॉइंट्स हैं
उन छोटे छोटे पॉइंट्स के लिए लिख लो बेटा क्या क्या। पोजीशन ऑफ पॉइंट्स, पोजीशन ऑफ पॉइंट। नेक्स्ट आता है बेटा मेरे पास पोजीशन ऑफ पॉइंट्स। पोजीशन ऑफ पॉइंट्स में पॉइंट नंबर 2, पोजीशन ऑफ पॉइंट क्या होगा, एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र वाई स्क्र माइनस बी स्क्र इक्वल टू 1। एस के इक्वल इफ S1 ग्रेटर देन 0 आउटसाइड होगा पॉइंट, S1 इक्वल टू 0 ऑन द हाइपरबोला, S1 लेस देन 0 इनसाइड। क्या होगा, इनसाइड। ये पॉइंट बेटा सीधे याद रखने हैं। इसमें हम पॉइंट फिल करेंगे, पॉइंट फिल करने के बाद जो कंडीशन आएगी उससे हम चेक करेंगे S1 ग्रेटर देन, S1 लेस देन, S1 इक्वल टू। बेटा इससे हमें क्लियर होगा, इससे इक्वल टू ले लो। तीसरा केस आ गया डायरेक्टर सर्कल। डायरेक्टर सर्कल क्या होता है, एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र इक्वल टू ए स्क्र माइनस बी स्क्र। इस केस के लिए एक्स स्क्र बाय ए स्क्र वाई स्क्र बाय बी स्क्र इक्वल टू 1। तो क्या होगा, डायरेक्टर सर्कल की जो इक्वेशन होगी वो मेरे पास कितनी होगी, एक्स स्क्र बाय ए स्क्र वाई स्क्र बाय बी स्क्र इक्वल टू ए स्क्र माइनस बी स्क्र इक्वल टू ए स्क्र माइनस बी स्क्र इक्वल टू ए स्क्र माइनस बी स्क्र। इसे प्लस लिखो बेटा। ये फॉर्मूला डायरेक्ट आपको याद होना, डायरेक्ट पूछा जा सकता है। पॉइंट नंबर 4, डायरेक्टर सर्कल के बाद कंडीशन ऑफ लाइन एंड प्लेन, कंडीशन ऑफ लाइन एंड हाइपरबोला, कंडीशन ऑफ लाइन एंड हाइपरबोला। ठीक है, मीन्स एक हाइपरबोला को लाइन किस फॉर्म में टच करती है, कट करती है, क्या कंडीशन होगी। तो कंडीशन क्या होगी बेटा, ए स्क्र एम स्क्र प्लस बी स्क्र, ए स्क्र एम स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस बी स्क्र इक्वल टू सी स्क्र, इक्वल टू सी स्क्र। ये कंडीशन होगी, ये कंडीशन होगी ए स्क्र एम स्क्र माइनस बी स्क्र इक्वल टू सी स्क्र। इफ पहला इंटरसेक्ट at 2 point, intersect at 2 point if c square is greater than a square m square minus b square। 1 point c square is equal to a square m square plus b square। point number 3 does not intersect then c square less than a square m square माइनस बी स्क्र। तो बेटे ये कंडीशन किसी होगी, अगर एक लाइन हाइपरबोला को कट करती है, टच करती है, या डज नॉट इंटरसेक्ट होती है। क्या होती है, डज नॉट इंटरसेक्ट। तो ये मेरे पास 3 कंडीशन होगी। एक उसके लिए जब हम क्या करेंगे, हाइपरबोला की फॉर्म को लेके चलेंगे। ये बेटा मेन पॉइंट्स हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाता। ठीक है, बिल्कुल ईजी। अगर इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का भी पूछा जाए तो आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हो। क्या होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाइन एंड प्लेन का। इस कंडीशन के अंदर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इस कंडीशन के अंदर क्या होगा, ए स्क्र एम बाय सी, ए स्क्र एम बाय सी प्लस माइनस एंड प्लस माइनस बी स्क्र बाय सी। तो ये होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट लाइन एंड हाइपरबोला, लाइन एंड हाइपरबोला। इसके बाद बेटा जो हमें कंडीशन चाहिए, ठीक है, वो है नेक्स्ट मेरे पास रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। नेक्स्ट टॉपिक है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए 2 टाइप्स होती है। दोनों टाइप्स के लिए बेटा सबसे पहली टाइप्स मेरे पास क्या है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की। फर्स्ट टाइप्स ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इज गिवन। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कंडीशन क्या आती है, एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र इज इक्वल टू ए। मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्र प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्र ऑलवेज इक्वल टू 0। मीन्स ए प्लस बी इज इक्वल टू 0।
मीन्स इससे दो जो असिम्प्टोट आएंगे बेटा उनका सम ऑलवेज कितना होगा, वो ऑलवेज क्या होंगे 90 डिग्री, पहली चीज़। दूसरी कंडीशन हमने याद रखनी है, एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी बट ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना होगा 0 होगा। एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना होगा 0। तीसरी जो इम्पोर्टेंट है, ई इज इक्वल टू √2। इसका जो ई होगा एसेंट्रिसिटी होगी वो कितनी होगी √2 होगी। इससे ज़्यादा हम इसे लर्न नहीं करेंगे, ठीक है। इससे ज़्यादा ना तो कभी पूछा जाएगा, ठीक है, ना ही कोई चांस है। तो बेटा इसलिए इसका सिंपल याद रखना, हाँ लिख सकते हो। इसका जो सेंटर पॉइंट होगा बेटा, जो सेंटर पॉइंट होगा वो कितना होगा 0 0 होगा। 5th नंबर, सेंटर पॉइंट कितना 0 0 होगा। फोकाई कितना होगा, फोकाई कितना होगा ±√2 0 होगा। पॉइंट नंबर 6, फोकाई के बाद मेरे पास वर्टेक्स पॉइंट आएंगे ±EX, वर्टेक्स पॉइंट ±A0 आएंगे। पॉइंट नंबर 7 क्या आ गया मेरे पास, डायरेक्टर्स कितना होगा, डायरेक्टर्स कितना होगा ±A/√, यानी कि ई की वैल्यू हम फिल कर रहे हैं बेटा √2। बाकी सब कुछ सेम है टेबल, बस ई की वैल्यू हम क्या कर रहे हैं, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम इक्वल टू 2a होगी। लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम इक्वल टू कितनी होगी 2a होगी। और जो इसके पैरामीटर होते हैं, पैरामीटर क्या होते हैं, x इज इक्वल टू a सेकंड थीटा, y इज इक्वल टू b tan ऑफ थीटा। x इज इक्वल टू a सेकंड थीटा, y इज इक्वल टू b tan ऑफ थीटा। तो ये बेटा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की फर्स्ट टाइप्स के लिए था मेरे पास, फर्स्ट टाइप्स ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सेकंड टाइप्स ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला अगर इस फॉर्म में आता है x y इज इक्वल टू c स्क्वायर दे रखा है, ये बेटा सेकंड टाइप्स ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। इसके लिए भी सेम असिम्प्टोट जो बनेंगे मेरे पास, एक x0 होगा। असिम्प्टोट क्या होगा, असिम्प्टोट लाइन होती है बेसिकली, x भी 0 होगा, y भी कितना होगा 0 होगा, x भी 0 होगा, y भी कितना होगा 0 होगा। e इज इक्वल टू कितना होगा सेम, एसेंट्रिसिटी इक्वल टू कितना √2 होगा। थर्ड बेटा जो मेरे पास सेंटर पॉइंट आएंगे वो 0 0 आएंगे। पॉइंट नंबर 4 जो वर्टेक्स पॉइंट होगा उसमें कितना होगा ±A0 होगा। वर्टेक्स पॉइंट कितना होगा ±A0 होगा, ठीक है। तो इस टाइप से हम उसके टेबल भी निकाल सकते हैं। वर्टेक्स पॉइंट को उसने इसी फॉर्म में, जहाँ आप इसी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की फॉर्म में लिखना चाहते हो तो सिंपल लिख सकते हैं इसे C and C माइनस C and माइनस C, ये वर्टेक्स पॉइंट होगा। फोकाई पॉइंट कितना होगा, फोकस पॉइंट कितना, C and माइनस C के बाद आ गया फोकाई पॉइंट मेरे पास कितना आएगा √2c यानी कि दोनों पॉजिटिव है। √2c एंड माइनस √2c एंड माइनस √2c। बट जस्ट हमने a की वैल्यू क्या कर दी, फिल कर दी। a की वैल्यू क्या कर दी, फिल कर दी। जो इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर्स होगा, पॉइंट नंबर 6, इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर्स क्या होगा, x प्लस वाई प्लस माइनस √2c, x प्लस वाई एंड प्लस माइनस √2c, ये होगा मेरे पास इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर्स होगा। लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम कितना होगा, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम 2√2 इंटू c, 2√2 इंटू c। जो अभी तक पूछा गया आपसे एनडीए में वो ये पूछा गया कि एसेंट्रिसिटी ऑफ द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और जहाँ ये प्रॉपर्टी मैक्सिमम यूज़ हो सकती है। इनके बारे में पूछा कम गया, बट अगर कहीं पूछा जाए तो वही पुराने रूल हैं, बट आपने एक ई की जगह पे क्या ले देना √2। और इसके साथ बेटा आपका हाइपरबोला टॉपिक प्रॉपरली कंप्लीट है। हाइपरबोला के फॉर्मूला आपको लर्न होने चाहिए और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही आपको मिलते हैं।